आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरी। नाज़रीन, इल्म नजूम के पंडितों ने पाकिस्तान और इंडिया की जंग के हवाले से निकाले बजा दिए हैं और इन दोनों मुल्कों के लिए आने वाले 5 दिन अहम करार दिए हैं। पाकिस्तान के नजूमी और हिंदुस्तान के ज्योतिषी अपने अपने हिसाब से दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि मालूम हो जाए कि आगे क्या होने वाला है। इन दोनों मुल्कों के बीच किस किस्म की जंग हो सकती है और कितना नुकसान हो सकता है और कौन जंग जीत सकता है। तो नाज़रीन, सब जानने के लिए पहले हमें ज़रा पाको हिंद में हो चुकी जंगों के बैकग्राउंड में जाना होगा। तो आइए जानते हैं। हमेशा की तरह हमारे चैनल पर नए आने वालों के लिए दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हिंदू मज़हब में ज्योतिष यानी सितारों के इल्म की मजहबी हैसियत है और ये हिंदुओं की रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। बच्चे की पैदाइश के वक्त जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसकी बुनियाद पर इसकी ज़िंदगी के तमाम अदवार की मंसूबाबंदी की जाती है। इन अदवार को दिशा यानी रास्ता कहते हैं। एक बड़ी दिशा होती है जिसे महादिशा कहा जाता है और इसके अंदर छोटी छोटी कई दिशाएं होती हैं जिन्हें अंतर दिशा कहा जाता है। और इन्हीं दिशाओं की बुनियाद पर ज़िंदगी भर की मंसूबाबंदी, इलेक्शन में हिस्सा लेना, इंतखाबी निशान, किसी कारोबार का आगाज़, किसी फसल की बुवाई, किसी मकान का संग बुनियाद, हत्ता कि कोई छोटे से छोटा काम भी ऐसा नहीं जिसके बारे में हिंदू मज़हब के आला तालीम याफ्ता अफराद तक सितारों की गर्दिश के मुताबिक अमल ना करते हों। ये इनके मज़हब का अटल और लाजमी जुज़ है। राजे महाराजे इसी बुनियाद पर जंगों पर निकलते थे और फतह याब होते थे। हिंदू पंडित आज तक महमूद गजनवी से लेकर अहमद शाह अब्दाली तक हर शिकस्त की एक ही ताबीर करते हैं कि ये जंगें इन दिनों में ज़बरदस्ती हम पे मुसल्लत कर दी गई थीं, जब शिकस्त हमारा मुकद्दर थी। इस ज्योतिष या इल्म नजूम की रोशनी में 2011 में भारत के हिंदू पंडितों ने पाक भारत जंग का एक मुहूर्त निकाला था। इनके नज़दीक ये जंग होना लाजमी है क्योंकि सितारे जंगो जद्दाल चाह रहे हैं। भारत जिसके पंडितों और नजूमियों ने इस ममलकत खुदा दाद पाकिस्तान के 50 साल के अंदर खात्मे की पेशनगोई की थी, वो सब के सब अब इस ममलकत का ऐसा नक्शा पेश कर रहे हैं जो 2013 में चीन की पुष्पनाही से भारत पर हमला कर देगा। भारत की इक़्तिसादी तरक्की 2011 में रुक जाएगी और वो इस हमले का मुकाबला मुश्किल से कर सकेगी। अलबत्ता वो कहते हैं कि हिमालय के पहाड़ों से एक महाऋषि उतरेगा और वो इनकी फ़ौज की रहनुमाई करेगा। इनके नज़दीक ये महाऋषि गाइन गैंग के गार में छुपा बैठा है, जो कि लद्दाख का ही कोई पहाड़ी सिलसिला है। पाकिस्तान के बारे में इस महाऋषि के ख्यालात क्यों बदले, ये काबिल गौर है। वैदी नजूम के मुताबिक इनके पंडित जानते थे कि अगर पाकिस्तान सियारा विनस की महादिशा में दाखिल हो गया तो फिर नाकाबिल तस्कीर हो जाएगा। इस दिशा में दाखिल होने का खौफ इन्हें पहले से था क्योंकि इनके नज़दीक पाकिस्तान के लगन का मालिक मुरीख तीसरे खाने में है, जो इस पाकिस्तानी कौम की अजीम कुव्वत इरादी को ज़ाहिर करता है। वो इसके टूटने की पेशन गोइयाँ इसलिए करते थे कि हुक्मरानी का जायचे में चौथा खाना होता है और पाकिस्तान के चौथे खाने में सूरज, ज़ोहल, अतारद और ज़ोहरा हैं, यानी इतने सारे इक़्तिदार के भूखे इसे तबाह कर देंगे। लेकिन 27 दिसंबर 2007 को पाकिस्तान अपनी नहूसत से निकलकर ज़ोहरा यानी वेनस की महादिशा में दाखिल हुआ। ये महादिशा 20 साल पर मुहित है। वैदिक इल्म नजूम के मुताबिक ज़ोहरा अपनी शमसी ताकत शमाल से हासिल करता है और शमाली इलाके के लोग इन 20 सालों में अहम किरदार अदा करेंगे। ज़ोहरा की इस दिशा में शुरू में हालात बिगड़ेंगे, फिर मजहबी ताकतों का कलबा शुरू होगा। ज़ोहरा राहु के साथ मिलकर मजहबी ताकतों के लिए राह हमवार करेगी और मरीख जो अफवाज का सितारा है, इनकी मदद के लिए आएगा। ये वो ज़माना होगा जब 2011 में भारत फसादात और मुआशी नामहमवारी का सामना कर रहा होगा।
جس کے بعد پنڈت 2013 میں جنگ کی پیشگوئیاں کر رہے ہیں اور آج 2025 میں ہندو پنڈتوں نے جنگ کا مہورت نکال دیا ہے اور غار میں چھپے مہارشی کی آمد اور فتح کی خوشخبری بھی دے دی ہے۔ یہ شادی کا مہورت نہیں کہ اگلے اچھے وقت پر ملتوی کر دیا جائے، یہاں تو غار سے مہارشی کی آمد کا اعلان ہے، اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر 100 سال تک فتح کا تصور نہیں ہو سکتا۔ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صرف اسے معلوم ہے کہ اگلے لمحے اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے۔ ادھر پاکستانی نجومیوں نے بھی ہندو پاک جنگ کا نقشہ بنا لیا ہے اور ان نتیجے پر پہنچے ہیں۔ یہ جنگ پانیوں کی جنگ ہوگی اور اس جنگ میں پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے اور سمندر آگ اگلیں گے۔ نجومیوں کے مطابق پاکستان کے شہر کراچی، بہاولپور جنگ کی سخت لپیٹ میں آ سکتے ہیں اور اگر سیارہ زہرہ کے گرد گرہن لگ جاتے ہیں تو موجودہ جنگ کے آثار ٹل سکتے ہیں۔ اس لیے پاکستانی نجومیوں کے مطابق اگلے 5 دن پاکستانی قوم کے لیے بے حد اہم قرار دیے گئے ہیں، کیونکہ بھارت اور اس کی بغیرت سرکار پہلگام حملے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہا ہے، اور آج سے نہیں، بھارت شروع سے ہی بلا وجہ کی الزام تراشیوں کے لیے مشہور ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور اس کے دشمنوں کو واصل جہنم کرے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جلدی کسی دوسری ویڈیو میں آپ ناظرین سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔